हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने बार्ट ग्राफ और पाई चार्ट और हिस्टोग्राम बनाना सीखा था। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्चुअली आपने प्रोबेबिलिटी बहुत यूज़ भी किया है और देखा भी है यूज़ करते हुए। जैसे कभी कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर एक कॉइन टॉस किया है तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टू पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? हेड आना या टेल आना। तो अगर मैं हेड को, देखिए हेड को रिप्रेजेंट किया जाता है एच से और टेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से। हेड को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और टेल को टी से। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाती है। हमको श्योर नहीं है, हमें श्योर पता नहीं है कि एच आएगा या टी आएगा। अगर कॉइन टॉस किया है तो बिल्कुल किसी को श्योर पता नहीं होगा कि हेड आएगा आंसर या टेल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने डाइस थ्रो किया है तो आपको कंफर्म ये नहीं पता होगा कि 1 आएगा या 2 आएगा। कोई भी नंबर आ सकती है 1 से लेकर के 6 तक। एक डाइस पर कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। तो डाइस को थ्रो करेंगे अगर हम, तो डाइस पे कोई भी एक नंबर आ सकती है। इसलिए टोटल कितने नंबर थे? 6। एक डाई को फेंकने पे क्या क्या नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 या 6। ये 6 रिजल्ट आ रहे हैं। इनमें से कोई सा भी आपका एक रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें कुछ भी श्योर नहीं है कि आना क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबल, हमें क्या प्रोबेबल है कि हेड आएगा या टेल आएगा, या हम प्रोबेबल देख रहे हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। एक तरीके से किसी भी प्रोबेबल का मतलब होता है संभावनाएं। तो कुछ आने की कुछ संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबल या पॉसिबिलिटीज़। तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 से 6 तक की कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, या कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हुई भाई चांस। ठीक है, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट या चांस इन फेवर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के जो चांस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? डेफिनेशन बनेगी इसकी चांस इन फेवर ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, हैपनिंग एन इवेंट। ठीक है, कोई भी इवेंट हो रही है, इवेंट मतलब जैसे कॉइन टॉस कर रहे थे ये भी एक इवेंट है, डाइस थ्रो कर रहे थे ये भी एक इवेंट है, या एक बैग लिया, बैग के अंदर कुछ बॉल्स डाल दी हमने ब्लू और रेड कलर की, फिर कह रहे हैं कि उसमें से एक बॉल रैंडमली आपने निकाली। ठीक है, तो वो कैसी हो सकती है? या तो रेड होगी या ब्लू, या जो अगर दो तरीके की बॉल कौन कौन सी हैं? रेड और ब्लू हैं, तो ब्लू और रेड में से कोई सी भी हो सकती है। या 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और वाइट, तो वाइट भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, या रेड भी हो सकती है। तो ये चांस है किसी भी इवेंट के होने के। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है हमारी, रिलेटेड टर्म क्या क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले समझते हैं हम सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस से भी पहले समझते हैं हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं भाई? पहला टर्म है अपना एक्सपेरिमेंट। किसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट? जो भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी ट्राई करके देख रहे हो, वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, लैब में भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्शन which gives
some well defined result which gives some well defined result। मतलब एक एक्शन जो आप काम कर रहे थे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, जिसके कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे। और जो ये रिजल्ट्स आते हैं, जो ये रिजल्ट्स मिलते हैं आपको एक्सपेरिमेंट में, इनको ही आउटकम कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूँ मैं आउटकम्स। क्या लिख देता हूँ, आउटकम्स। ठीक है, तो आउटकम्स क्या होंगे, जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड है, ठीक है, रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे भाई, रिजल्ट ऑब्टेन्ड, रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड, रिजल्ट्स लिख देते हैं, आर कॉल्ड आउटकम्स। क्या बोलेंगे उसको भाई, आउटकम्स। क्लियर है। तो आउटकम्स क्या होते हैं, जब भी किसी एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट मिलते हैं लास्ट में, उन सब रिजल्ट को क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं चाहे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, हेड और टेल, ठीक है, ऑन टॉसिंग अ कॉइन आउटकम्स आर, आउटकम्स आर हेड और टेल। हेड को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और टेल को टी से। सिमिलरली अगर आप डाइस थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर डाइस थ्रो कर रहे हो तो कोई भी 6 रिजल्ट मिल सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, आउटकम्स। ठीक है, फिर होता है अपना एक सैंपल स्पेस, इसको भी समझ लीजिए। सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी आउटकम्स होते हैं इनका एक सेट बना देते हैं। सेट मतलब इनका एक कलेक्शन। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, ऑल आउटकम्स, जितनी भी आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, सैंपल स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे डाइस थ्रो कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ऑन थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, सैंपल स्पेस बनेगा इसका, क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। तो इसमें कलेक्शन ऑफ आउटकम्स क्या क्या बनेगा, 1 आ सकता है डाइस थ्रो करने पे, 2, 3, 4, 5 या 6। ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस। अच्छा, आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स भी यही होंगे। तो जितने भी आउटकम्स मिल सकते हैं सबको एक साथ लिख दीजिए, जितने आउटकम्स हैं सबको एक साथ लिखिए, वो क्या बनेगा, एक सैंपल स्पेस। अब समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला है भाई प्रोबेबिलिटी का। देखिए कोई भी इवेंट है, उसके होने में, इवेंट अगर पूरी हो रही है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, आउटकम मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो जो फेवर में आउटकम है और अपॉन टोटल आउटकम, जो फेवर में है वो आउटकम और अपॉन में आ जाएगा टोटल आउटकम्स, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, कोई इवेंट अगर ई मान लेते हैं, ई क्या है? एक इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट की क्या होगी भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसको हम एनी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम को रिप्रेजेंट करते हैं एनएस से, तो एनी अपॉन एनएस। और जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी हमेशा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी किसके? ज़ीरो के। ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे किसी ने कहा भाई 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 2.1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, 1.1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? सिर्फ 1। ऐसे ही निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 0 से छोटी कौन सी नंबर होती है? निगेटिव। तो जैसे -1 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, माइनस का 0.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, 1/2 आया, 1/2 हो सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में है, तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज़्यादा नहीं होती। कहाँ होती है? लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब देखो, एक ये ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होती है किसकी? इम्पॉसिबल इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता। अब मैं कहूँ एक बैग में रेड बॉल है, सिर्फ एक बैग के अंदर रेड बॉल है, आप प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लू बॉल की। अगर मैंने बैग में से एक बॉल निकाली, बैग के अंदर कौन सी बॉल है? रेड बॉल। और मैं कह रहा हूँ एक बॉल निकाल रहा हूँ मैं बैग के अंदर से, और प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो ब्लू बॉल है। तो जब बैग के अंदर ब्लू बॉल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो लिखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे यहाँ पे नोट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible event is 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 0। सेकंड पॉइंट समझ लो कि कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, कोई भी श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। श्योर इवेंट मतलब पक्का पता है आपको कि ये होना ही होना है। जैसे एक बैग के अंदर हमने सिर्फ ऑरेंज टॉफ़ीज़ डाल रखी हैं, ऑरेंज टॉफ़ीज़ है ना, ऑरेंज कैंडीज़, ठीक। हम कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट। एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कौन सी इवेंट? इवेंट इज़ दैट गेटिंग अ ऑरेंज कैंडी। गेटिंग अ ऑरेंज कैंडी मतलब आपने एक कैंडी निकाली बैग के अंदर से, और कौन सी कैंडी है? ऑरेंज कैंडी। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ऑरेंज कैंडी तो सारी थी बैग के अंदर, और आप निकाल रहे हो तो क्या निकलेगी? ऑरेंज कैंडी निकलेगी, आपको पता है। अभी हाँ ये हो जाए कि बैग के अंदर ओनली लेमन कैंडीज़ हैं। कौन सी कैंडीज़ हैं? लेमन कैंडीज़। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी। लेमन कैंडीज़ हैं बैग के अंदर और प्रोबेबिलिटी निकालो ऑरेंज कैंडी की, तो 0 हो जाएगी। क्यों? लेमन कैंडीज़ बैग के अंदर और ऑरेंज आप निकाल लो, इसका मतलब तो क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो हम कह सकते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और श्योर इवेंट आपको जो पता है पक्का, जैसे मैंने बताया आपको बैग के अंदर सिर्फ क्या है?
ऑरेंज कैंडीज़ है और एक कैंडी निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी, तो क्या आएगी 1 प्रोबेबिलिटी। या एक हमने डाइस फेंका, मान लिया कि डाइस के 6 फेसेस हैं, डाइस के ऊपर कितने फेस होते हैं 6, और 6 फेसेस पर मैं 1 लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 की 6 फेस पर 1 लिख दिया जाए और थ्रो किया जाए तो क्या आएगा 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी 1 आने की 1 हो जाएगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि सब फेस पर 1 लिख रखा तो 2 आएगा ही नहीं, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, बाकी सबकी 0। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, अपने इनको रिवाइज भी करना आपको और अच्छे से पढ़ना भी है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे आपको, ठीक है, अगली बार एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना।